आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार 5 जून 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 102 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज गंगा दशमी है, जिसे गंगा दशहरा भी कहते हैं। प्रभु श्री जी में इसे यमुना दशमी के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाई। हालांकि प्रभु श्रीनाथ जी पुष्टि मार्ग एवं सनातन में इसकी क्या भावना है वह हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, परंतु आज की प्रासंगिकता होने के कारण भावना एवं श्री जी का सेवा क्रम पुनः रखा है। आइए अब एक विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर द्वारा प्रकाशित उत्सव तथा व्रतों की टिप्पणी के अनुसार आगामी कल को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी है, साथ ही 2 द्वादशी भी हैं। क्योंकि हमारी गणना सूर्योदय से रहती है, अतः प्रथम द्वादशी अर्थात शनिवार 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी व्रत माना गया है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए इसकी थोड़ी सी भावना आपके साथ साझा करते हैं। निर्जला एकादशी का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। इसे वर्ष भर की एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। आइए इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पांडवों के भाई भीमसेन का एक प्रसंग इससे जुड़ा हुआ है। श्री व्यास जी ने एक बार उन्हें बताया कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भीमसेन के लिए यह असंभव था। इसलिए आज निर्जला एकादशी का यह व्रत व्यास जी ने उन्हें विशेष रूप से बताया। व्यास जी ने भीमसेन को कहा था कि स्वयं भगवान ने इस व्रत के बारे में बताया है। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। अतः यह व्रत हमारी भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से समाहित हो गया। आज के दिन लोग निर्जल रहकर व्रत करते हैं, मटके, खरबूजे, पंख आदि का दान करते हैं। लेकिन पुष्टि मार्ग में एकादशी का समावेश हम सभी जानते हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी की आज्ञा से है। लेकिन व्रत जैसा भाव यहाँ कुछ भी नहीं होता है। हाँ, प्रभु को विशेष सामग्रियाँ अवश्य अरोगाई जाती हैं, क्योंकि प्रभु निकुंज नायक हैं और यहाँ अष्टयाम सेवा राग भोग और श्रृंगार के बिना असंभव है। इसके तहत ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में ज्येष्ठ और आषाढ़ मास की चारों एकादशियों में श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में लुचई अरोगाई जाती है। श्री जी को एकादशी फलाहार के रूप में कोई विशेष भोग नहीं रखा जाता है। केवल संध्या आरती में प्रतिदिन अरोगाई जाने वाली खोवा एवं मलाई को मुखिया, भीतरिया आदि में वितरित किया जाता है, जो एकादशी फलाहार के रूप में समझा जाता है। श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं। अतः प्रभु श्री जी के निर्जला एकादशी के दर्शन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए अब गंगा दशमी उत्सव की बधाई के साथ इसकी भावना और प्रभु श्रीनाथ जी में होने वाले सेवा क्रम सहित प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण का पौराणिक महत्व है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। राजा सगर कहीं 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर इंद्र पद हासिल न कर ले, इसके लिए इंद्र ने उनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया था।
तब उसी की खोज में गए उनके 60,000 पुत्रों ने जब ऋषि को जगाया तो उनकी श्वास से ही वो अपने आप ही भस्म हो गए। इनका उद्धार करने के लिए इनके वंश में कई पीढ़ियों ने तपस्या की। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ की तपस्या सफल हुई, लेकिन गंगा का वेग कौन सहन करे। तब शिव ने इसमें उनको आशीर्वाद प्रदान किया। गंगा के अहम को भी तोड़ा, अपनी जटाओं में उसको धारण कर लिया। फिर भगीरथ की प्रार्थना पर एक धार छोड़ी और भगीरथ आगे चलते रहे। गंगा भारत में बहना प्रारंभ हुई। पुष्टि में गंगा दशमी का भाव श्री यमुना जी एवं गंगा जी के मिलन के भाव से है। सभी 10 इंद्रियों पर आधिपत्य प्राप्त कर प्रभु मिलन की श्री गंगा जी की आकांक्षा यमुना जी द्वारा पूर्ण हुई। इसीलिए आज के दिन को गंगा दशहरा भी कहते हैं। पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका में प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर सहित अन्य मंदिरों में जल भरा जाता है और प्रभु जल विहार करते हैं। गंगा दशमी एवं गादी उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को लीप कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। झाड़ी जी में सभी समय यमुना जल भरा जाता है। 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। उत्सव होने के कारण गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोर के लड्डू, केसर युक्त जलेबी के टूक व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडियां उगाई जाती है। राजभोग में उत्सव भोग रखे जाते हैं। राजभोग दर्शनों में प्रभु के सम्मुख 4 बीड़ा सिकोरी में रखे जाते हैं। विशेष क्रम के तहत श्री जी में राजभोग दर्शन के पश्चात मणि कोठा और डोल तिवारी में घुटनों तक जल भरा जाता है। जल में विविध शीतल इत्र भी पधराए जाते हैं। चहुं दिशाओं में कुंज के भाव से केले के स्तंभ खड़े किए जाते हैं। प्रभु के सम्मुख बतकें रखी जाती हैं, लकड़ी के खिलौने रखे जाते हैं। एक छोटी नाव जल में तैराई जाती है। सुंदर कमल एवं अन्य पुष्प भी जल में तैराए जाते हैं। पनघट और जल विहार के पद गाए जाते हैं। आज मणि कोठा में जल भरा होने के कारण कीर्तनिया डोल तिवारी के पहले 2 द्वारों पर खड़े होकर ही कीर्तन करते हैं। उत्थापन में प्रभु को आम के विशेष रूप से भोग रखे जाते हैं। उत्थापन के दर्शन नहीं खोले जाते हैं। इस समय सभी सजावट हटाकर डोल तिवारी का जल छोड़ दिया जाता है। वैष्णव जल में ही खड़े होकर दर्शन करते हैं। मणि कोठा का जल संध्या आरती के पश्चात छोड़ा जाता है। क्योंकि आज गादी उत्सव भी है, अतः संध्या काल में संध्या आरती के समय श्री नवनीत प्रिया जी में विविध उत्सव भोग आरोगाए जाते हैं। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशेष सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु को आज गंगा दशमी उत्सव एवं श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री के गादी उत्सव की भावना के नियत श्रृंगार धराए गए हैं। हल्का सा भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। पतितन को सुख देनी गंगा, पतितन को सुख देनी, पतितन को सुख देनी। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर
नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। आज श्री जी के पार्श्व भाग में केसरी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर रुपहरी जरी के उत्सव के कमल का काम किया हुआ है, साथ ही हाशिया भी बना हुआ है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घा पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घा पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घा पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज केसरी रंग की मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है। यह पिछोड़ा भी रुपहरी जरी की किनारी से सजा हुआ है, परंतु किनारे मोड़ दिए जाने के कारण दृश्यमान नहीं है। इन दिनों प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्ण काल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण उत्सव के हीरा मोतियों के मिलवा धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज केसरी रंग की ही मलमल की श्याम झाई वाली छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज लोम की किलंगी धराई गई है, साथ में मोतियों की लोम तो धराई ही है। नित्य की भांति बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज हीरा के झुमका वाले कर्णफूल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्वेत पुष्पों की एक बिना थाग वाली और एक कमलाकार माला जी हमेल की भांति भी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 4 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिनके साथ मोतियों के वेणु जी धराए हुए हैं। कटी पर प्रभु को ऐसे ही वेत्र जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर चोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में पट उष्ण काल का और गोटियाँ मोती वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में नमो देवी यमुने नमो, राजभोग में एरी जाको वेद रटत, एरी जाको नाम रटत, आरती में
कृपा रस नयन कमल दल फूले, शयन में धीर समीरे यमुना तीरे, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी, पौढ़वे में नवल किशोर नवल नागरी। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है, तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा तिलकायत श्री के सानिध्य में सुखेन संपन्न हो रही हैं। सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। पतितन को सुख देनी गंगा, पतितन को सुख देनी, पतितन को सुख देनी श्री गंगा, पतितन को सुख देनी। सेवा कर भागीरथ लाए, सेवा कर भागीरथ लाए, पाप काटन को पैनी श्री गंगा, पाप काटन को पैनी श्री गंगा, पतितन को सुख देनी। सकल ब्रह्मांड फोर के आवत, सकल ब्रह्मांड फोर के आवत, चलत चाल गज गयनी, चलत चाल गज गयनी। परमानंद प्रभु चरण परसते, परमानंद प्रभु चरण परसते,
भई कमल दल नयनी श्री गंगा भई कमल दल नयनी श्री गंगा पतितन को सुख देनी पतितन को सुख देनी श्री गंगा पतितन को सुख देनी सकल ब्रह्मांड फोर के आवत सकल ब्रह्मांड फोर के आवत चलत चाल गज गयनी चलत चाल गज गयनी परमानंद प्रभु चरण परसते परमानंद प्रभु चरण परसते भई कमल दल नैनी श्री गंगा भई कमल दल नैनी श्री गंगा पतितन को सुख देनी पतितन को सुख देनी श्री गंगा पतितन को पतितन को पतितन को सुख देनी करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा सुर नर असुर थकित भय देखत सुर नर असुर थकित भय देखत बिसर गई तन मन जिय पीड़ा बिसर गई तन मन जिय पीड़ा करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा भगमद तिलक कुमकुमा चंदन अगर कपूर वास प्रभु भूर घन कुछ युग मध्य रसिक नंदनोदन कुछ युग मध्य रसिक नंदनोदन कमल पाणी परस्पर क्षीरकन कमल पाणी परस्पर क्षीरकन करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा निर्मल शरद कमलाकृत शोभा बरखत स्वाति बूंद जल मोती परमानंद कंचन मणि गोपी परमानंद कंचन मणि गोपी मरकत मणि गोविंद मुख ज्योति मरकत मणि गोविंद मुख ज्योति करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा करत गोपाल यमुना जल
बरकत स्वाति बूंद जल मोती परमानंद कंचन मणि गोपी परमानंद कंचन मणि गोपी बरकत मणि गोविंद मुख ज्योति बरकत मणि गोविंद मुख ज्योति भरत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा भरत गोपाल भरत गोपाल भरत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम बैठे घन श्याम सुंदर आज सखी मोहन संग खेल में गोदावरी आज सखी मोहन संग खेल में बैठे घन श्याम सुंदर यमुना गंभीर नीर अतीत रंगलोले यमुना गंभीर नीर अतीत रंगलोले गोपीर प्रतिकर लागे मीठे मृदु बोले बैठे घन श्याम सुंदर आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।